हे करुणामयी जगजननी स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे जगदम्बे, पंखीन पंछी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की दया की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आपसे कृपा से मुझे दर्शन देने की कृपा करे। जय दुर्गम्बे। आज हो अष्टमी में हमें अष्टमी को बारे में पढ़ने छम। 8वां दिन हो महागौरी की श्वेत विषे समृंडा सत्यांबरधरा सूची महागौरी सुम दधान महादेव परमोदा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और संग फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कसूर धुल जाते हैं। अब हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे। आज का 8वां कथा। आठवां अध्याय है रक्त बीज का वध। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। वो बोला, आज युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपने बलाबल के साथ यात्रा करे। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 ध्रुव कुल के असुर सेनापति मेरा आज्ञा से सेना सहित कुंज करे। अकालक दौर्य मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार होकर मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए चला। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आदि देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तब देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। देते भी अंबिका ने अपने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजनीय हुए। उस तुतुलनाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं के चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी और क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभय युद्ध के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों के संपन्न हो उसी की शक्ति असुरों के युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले संयुक्त विमान पर बैठी हुई सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति विषम पर आरूढ़ और हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सारंग तथा खंड हाथ में लिए वहां आई। अनुपमा यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि जी की जो शक्ति है, वो भी वाराह शरीर धारण करके वहीं उपस्थित हुई। नरसिंगी शक्ति भी नरसिंगी के समान शरीर धारण करने वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे जा रहे थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वर्ज हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई।
उसके भी शस्त्र नेत्र ने इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्धड़ियों की भांति आवाज करने लगी थी। उसी अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, हाँ साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनके भी यह संदेश दीजिए, देखो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवताओं यह भाग का उपभोग करे। यदि बल के अभिमान में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी योगिनी तुम्हारी कंचे मांस से तृप्त हो चुकी। उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वो शिवदूत के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए थे। महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उसी और बड़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भर कर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और ऋषि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके भागे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खट्वांग से उनका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। बरमानी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का चक्र छेड़कर शत्रुओं के और प्राकरण को नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमारी कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। ब्राही शक्ति ने कितनों को अपने थुतुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों की अंग्रभाग से कितने की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसकी चक्र की और चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद के दिशाओं एवं आकाश को गुजारती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मार्तगणों को नाना प्रकार के उपयोग से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मार्तगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तभी उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त टपकने लगा। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही राक्षस उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। रक्त के उत्पन्न होने पर वे राक्षस भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहास करते हुए वहां मार्तगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब रक्तबीज का मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों राक्षस उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उसी दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले शस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से, बाराही ने खंड से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मार्त शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किए। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार
घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उसी से निश्चित ही सैकड़ों असुरों उत्पन्न और उसका इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त में प्रकट हुए असुरों द्वारा सारा संसार व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को खिन्न देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडा, तुम अपना मुंह और भी बड़ा फैलाओ तथा मेरे शस्त्र घात से गिरने वाले रक्त बिंदु और उनके उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाली महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यह कहकर चंडिका ने देवी से शूल में रक्त बीज को मारा। तब काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया और रक्त बीज ने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा प्रहार ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। तत्पश्चात रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वहां गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसके रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। और तत्पश्चात देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने भी पी लिया था, वज्रबाण खड़क आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मार्तगण उस असुरों के रक्तपान से मदमत होकर नृत्य करने लगे। रक्त बीज का इस तरह वध हुआ। अब हम करेंगे दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकारी है जयतु तुम्हारी, तू ही लोक में फैली उजारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्रराज भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय के ना, पालन हेतु अन्न देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बारा। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट वही फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकश्यप को सौर पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। सिर सिद्धू में करत विलासा, दया सिद्धू दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मितना जात बखानी। मातंगी धुमावती माता भुवनेश्वरी, गुणला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भार भव दुख निवारिणी। कहरी वाहन सोहे भवानी, लंगूर भी चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंडा बाजत। तुम निशुल दानव तुम्हारे, रक्त भी सघन सनारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अंगार मही अफलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सही तुम तिनी सनारा। बड़ी गांठ संतत पर जब जब भई सहाय मातुम तब तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिंदर निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण से जो छूटी जाई। जो भी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तब कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो। तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कृति भकानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं तीन विलम्बा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयालु, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लागी जियो सदा फल पाऊँ, तुम रोजस में सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जाने, करो कृपा जगदम्बा भवानी जय।